उत्तर प्रदेश की रहने वाली नेहा की शादी सन 2014 में चार्ल्स डेविड के साथ हुई। शादी के कुछ महीने के बाद ही 4-5 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब हो गया और मुझे याद है वो हॉस्पिटलाइज हो गए और मैं बहुत परेशान थी कि खुदा ऐसा, मैं इतना दुआ करती हूँ, चर्च जाती हूँ, ये सब करती हूँ, ऐसा कैसे हो गया। तो मुझे याद है मेरी एक ताई हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा संघर्ष करते देखा, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा एक वो पीस कभी भी मेरी माँ ने वो महसूस नहीं करी, क्योंकि वो एक दूसरे बिलीफ को फॉलो करती है, मेरे पिता दूसरे बिलीफ को, और दोनों कभी भी फेथ में एक साथ कभी नहीं खड़े हो पाए। तो मेरी ताई ने बोला कि तुम वो गलती मत करो। मैंने बिल्कुल सब बंद कर दिया, सिर्फ बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी, लेकिन फिर भी वो जो एक संबंध होता है, पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, वो अभी भी नहीं बना था। दुआ और दवा से नेहा के पति स्वस्थ हो गए, लेकिन अभी भी उन दोनों का जीवन दुनियावी बातों और रीति रिवाजों में ही उलझा था। फिर जब मैं यहाँ अमेरिका आई और मुझे लगा कि अब मेरा लाइफ का जितना संघर्ष था, शादी के बाद, शादी के पहले इतना इंतज़ार, सब पूरा हो गया। और उसी जर्नी में मेरी मुलाकात हुई, हमारे एक प्रभु के दास पास्टर नितिन, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे साथ सुसमाचार साझा किया, क्योंकि उस टाइम पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे जो एज़ पर बाइबल नहीं थी। तो उन्होंने हमें वचन सिखाया, बाइबल पढ़ाई। पति पत्नी दोनों प्रभु को अपने जीवन में अपनाने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ। मेरे पास फ़ोन आया मेरे डॉक्टर का, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। मेरे लिए इट वाज लाइक कि दुनिया रुक गई थी मेरी। और पहली बार मैं और मेरे पति, बिल्कुल सन्नाटा था घर में। 5-10 मिनट हम लोग ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं करी। फिर मेरे पति ने 5-10 मिनट के बाद मुझे बोला कि नेहा, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं उतने ही आनंद के साथ अपनी गवाही शेयर करूँगा अपने चर्च में। और अगर खुदा की ये मर्ज़ी है कि मैं बग़ैर संतान के अपना जीवन जीऊँ, तो मैं बग़ैर संतान के जीऊँगा, लेकिन मैं उससे सवाल नहीं करूँगा, उससे प्रार्थना ज़रूर करूँगा, लेकिन खुदा की जो सामर्थ है, मेरे को उस पे विश्वास है। ऑलरेडी हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। परिवार से इतना प्रेशर, इतना लोगों का जजमेंट, इतना तरीके की बातें लोग करते थे। औरतें जब देखती थी तो इतना एक दया से देखती थी और लोगों की निगाह बदल गई थी। लेकिन मैं जानती थी ये बात कि खुदा मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। नेहा और उनके पति लगातार वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहने लगे और सन 2022 में प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। शादी के 8 साल के बाद मुझे प्रभु ने संतान की आशीष दी और मेरे जीवन को प्रभु ने एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत मेरे जीवन में करी। प्रभु का जो आनंद था, उसको ग्रहण करने का जो आनंद था, उसके साथ जो एक पीड़ा चले आ रही थी, प्रभु ने उसको अपने लहू से मेरे जीवन में धो डाला, प्रभु यीशु ने। प्रभु के द्वारा अपने जीवन में मिली एक नई शुरुआत से नेहा और चार्ल्स दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में, आप में से कोई भी अगर ऐसे किसी समय से गुजर रहा है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, कोई तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, कुछ सूझ नहीं रहा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी, आप परमेश्वर की वचन की घोषणा करना शुरू करें। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 कहता है, मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए वो भले की हैं, हानि की नहीं है। प्रभु जानता है कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए क्या हैं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपको कोई इस दुनिया में आपको फेल कर सकता है, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर कभी आपको फेल नहीं करेगा। प्रभु के वचन पे विश्वास करें और उस पे उम्मीद लगाएं कि वो आपके लिए एक नई आशा, नया जीवन, नई शुरुआत करेगा।